श्रवण जी, मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आपके पास आऊंगा। 2024 तक का अनुमान इस कर्नाटक के चुनाव से लगना शुरू हो गया है। ये वाकई इतना दूर तक जाएगा या उसके पहले राज्यों के भी चुनाव? जी। नहीं नहीं, कर्नाटक इम्पोर्टेंट है ना। देखिए 28 सीटें हैं वहाँ कर्नाटक में लोकसभा की। और हम लोग जेडीएस को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कर्नाटक में। जो वोका की जो सीट्स हैं जिन पर उनका प्रभाव है, वो 40 सीटें हैं, जो उनका इलाका है दक्षिण का कर्नाटक में, जहाँ उनका पिछले चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में जेडीएस को एक सीट मिली थी और 25 सीटें बीजेपी को मिली थी, और एक इंडिपेंडेंट को और एक कांग्रेस को मिली थी। जेडीएस की जो अहमियत है वो काफी डाइल्यूट हो गई है पिछले 3-4 सालों में। और अभी भी जो ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट होने वाला है पूरा का पूरा, उसमें इनका कुमार स्वामी की पार्टी का मुकाबला बीजेपी से भी है और कांग्रेस से भी है। तो इसलिए जेडीएस को हम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देना, मतलब खासकर उत्तर प्रदेश के अनुभव के बाद कोई भी पार्टी अफोर्ड नहीं कर पाएगी। दूसरी चीज अपन ये भी देखें कि मायावती को उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वोट शेयर हुआ था। मतलब मेरे ख्याल से 12 से 13% के करीब उनको वोट शेयर मिला था। मतलब बीजेपी के बाद सेकंड लार्जेस्ट मायावती की पार्टी को था, पर सीट एक ही मिली थी वहां। जो मायावती ने काम किया वो ये किया कि उन्होंने एसपी को, समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने से रोका था। तो ये जो, देखिए मैं मुख्य मुद्दे पर आता हूँ। मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा यह है जो अमित शाह ने आज घोषणा कर दी या बता दिया। आप किसी भी पार्टी से उम्मीद नहीं कर सकते कि वो, या उस पार्टी के नेता से, या खासकर देश के केंद्रीय मंत्री से, या खासकर देश के केंद्रीय गृह मंत्री से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस तरह का बयान देंगे। उनका कहना है, जो मैंने पढ़ा है, मैंने गलत भी पढ़ा हो तो मैं उसको वापस लेने को भी तैयार हूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अगर सत्ता में आती है कर्नाटक में तो दंगे हो जाएंगे यहां कर्नाटक में। अब आप सोचिए ये क्या है। मतलब ये, अब चुनाव के 14 दिन पहले आप चुनाव प्रचार को किस ऊंचाई पर ले जाना चाहते हैं? भ्रष्टाचार के आरोप में घिरा एक मंत्री, पूर्व मंत्री, वो कह रहा है कि कैबिनेट मंत्री, कि हमको मुसलमानों का एक भी वोट नहीं चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं, जो शब्द है उनका, कि लघुमती के आधार पर हम रिजर्वेशन को खत्म कर देंगे। लघुमती का मतलब यह है, गुजराती में लघुमती कहते हैं माइनॉरिटीज को, यानी मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। मतलब मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए, हम माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन खत्म कर देंगे। और गृह मंत्री कह रहे हैं कर्नाटक में कि अगर कांग्रेस सत्ता में आ गई तो यहां पर रॉयट्स हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे। आप इस चुनाव को एक उस एंगल से देखिए कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे कर्नाटक में, कर्नाटक के लोग हिजाब को भूल गए हैं, मुसलमान भी भूल गए, हलाल को भूल गए, अजान को भूल गए, वो बात नहीं कर रहे हैं इस बारे में। एक जबरदस्त किस्म की एंटी इनकम्बेंसी है, और वो एंटी इनकम्बेंसी, ये एंटी इनकम्बेंसी जो है, जैसे डबल इंजन की सरकार है वैसे डबल इंजन की एंटी इनकम्बेंसी है, कि कि प्रधानमंत्री के भी खिलाफ है और सरकार के भी खिलाफ है, जो कि अद्भुत है। ऐसी स्थिति में आप आगे के राज्यों की कल्पना कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को दो चीजें करना पड़ेंगी।
या तो ये जो एक्सपेरिमेंट गुजरात का इन्होंने शुरू किया कि मैं सबको बदल के रख दूंगा, वो कर्नाटक में किया, हिमाचल में किया, वो असफल हो गया। तो क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में पार्टी पुराने पैटर्न पर लौटेगी कि वहां वसुंधरा राजे फिर डोमिनेटिंग पोजीशन में आ जाएंगी, छत्तीसगढ़ में रमन सिंह आ जाएंगे, या मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह और पावरफुल हो जाएंगे, या प्रधानमंत्री और अमित शाह ये रिस्क लेंगे कि नहीं, हम कुछ भी हो जाए, हम चुनाव तो प्रधानमंत्री के चेहरे और पार्टी के चुनाव चिन्ह पर लड़ेंगे और हम सारे लोगों के चेहरे बदल देंगे। गुजरात में बदल दिए, हिमाचल में बदल दिए, फिर हिमाचल में प्रधानमंत्री खुद फोन करते हैं जिस आदमी को टिकट नहीं दिया उसको, कर्नाटक में भी फोन करते हैं। तो क्या ये जो चीज है जो अब प्रेसिपिटेट कर रही है भारतीय जनता पार्टी कि दंगे हो जाएंगे अगर कांग्रेस आई, आप इसमें देश के जो लोग हैं या देश की जनता जो है वो जो सुन रही है इस डिबेट को, वो क्या पढ़ना चाहती है? वो क्या भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक में निराशा को पढ़ना चाहती है? वो क्या ये पढ़ना चाहती है कि प्रधानमंत्री की छवि पूरी तरह से वहां फ्लॉप हो गई है कर्नाटक में? क्या वो ये पढ़ना चाहती है कि प्रधानमंत्री की जो पूरी की पूरी या भारतीय जनता पार्टी का जो प्रभाव है वो अखिल भारतीय स्तर पर अपनी ढलान पर है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो कुछ भी चल रहा है, मतलब आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश की घटना का कोई असर नहीं हो रहा है कि वहां अतीक का जो भी एनकाउंटर हुआ है, जो भी घटना हुई, उस पर मुसलमान रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। वहां के जो जितने भी 15-16% मुसलमान हैं वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं, चुपचाप हैं। वो हिजाब पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो अजान पर भी नहीं बोल रहे हैं, वो हलाल पर भी कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो चुप चुप हैं। वो चाहते हैं, और एक लड़की हिजाब की कंट्रोवर्सी के बाद बिना हिजाब की परीक्षा देती है और टॉप करती है कर्नाटक में, वो मिसाल बनती है वहां पे के पूरे कर्नाटक के लिए। मैं ये कह रहा हूं अमरीश जी, इस कर्नाटक के चुनाव को लिंगायत और वोका के संदर्भ में मत देखिए। लिंगा जो है 70 सीटों पर प्रभाव करते हैं वहां, और पिछली बार भी कुल 54 लिंगा जीते थे 2018 के चुनाव में, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी के केवल 37 जीते थे। तो इसलिए ये चुनाव जबरदस्ती हम लोग लिंगायत और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के लिए इसलिए नहीं है कि कांग्रेस तो पूरे राज्य में है वहां पर, वो उसकी स्थिति बीजेपी की तरह नहीं है कि वो लिंगायत कम्युनिटी के बीच में है, या जेडीएस की तरह वो केवल साउथ गुजरात के वोकाज में है। केवल कोस्टल गुजरात, कोस्टल कर्नाटका को छोड़ दें थोड़ा सा जहां बीजेपी का असर है, पूरे के पूरे कर्नाटक में कांग्रेस का पूरा प्रभाव है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी चुनाव को जिस पिच पर ले जाना चाहती है, हमको सवाल ये करना चाहिए कि क्या जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग, या देश का गृह मंत्री, या बड़े बड़े वहां जो मुख्यमंत्री हैं, ये तमाम लोग कर्नाटक के चुनाव को मतदान तक क्या किस रूप में देखना चाहते हैं, और उसका प्रभाव वो देश पर, बाकी राज्यों पर और लोकसभा में किस तरह से परिलक्षित होता हुआ देखना चाहते हैं। क्या इसको वो पूरा का पूरा एक हिंदुत्व बनाम माइनॉरिटी करके इस चुनाव को लड़ना ही चाहते हैं कि भाई अगर आप अभी से कह रहे हैं कि दंगे हो जाएंगे, तो आप एक पूर्वाभास दे रहे हैं कि दंगे हो रहे हैं, अगर कांग्रेस आ गई तो दंगे हो जाए। गुजरात का जो था
पूरा का पूरा चुनावी पैटर्न वो यही था, जिसमें 2002 के बाद का कि अगर बीजेपी नहीं रही तो यहाँ पर मुसलमान हावी हो जाएंगे, यहाँ दंगे हो जाएंगे, गुजरात में अशांति हो जाएगी। इसलिए अगर हिंदुओं को सुरक्षित रहना है, मेजॉरिटी को सुरक्षित रहना है, तो भारतीय जनता पार्टी को जिताना जरूरी। आपके जो इस जनादेश चर्चा के जो दर्शक श्रोता हैं, उन लोगों तक कर्नाटक के चुनाव प्रचार का ये मैसेज जाना ज्यादा जरूरी है, बजाय इसके कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन हार रहा है। वो तो खैर हम देखेंगे चुनाव परिणाम जिस दिन आते हैं। एक जो सत्तारूढ़ दल से, राज्य में भी वही सत्तारूढ़ दल है, केंद्र में भी वही, दोनों से जिस तरीके की शालीनता या जिस तरह के प्रचार की, चुनाव प्रचार की उम्मीद की जा सकती है। आप देखिए कि प्रियंका ने कौन से मुद्दे उठाए। आज वो पूरे के पूरे मैसूर के इलाके में प्रचार कर रही हैं, तो वो क्या कम्युनल प्रचार कर रही हैं, या राहुल गांधी किस तरह का प्रचार कर रहे हैं, या खड़के किस तरह का, खड़के साहब अभी कोस्टल कर्नाटका में प्रचार कर रहे हैं। इतना बड़ा फर्क दिख रहा है इस समय हम लोगों को चुनाव प्रचार में, कि एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट दिख रहा है कि पूरे के पूरे चुनाव को एकता से कम्युनलाइज किया जाए। और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि ये क्यों कर रहे हैं ये पता नहीं, क्योंकि इससे न तो पुलवामा की कंट्रोवर्सी दबने वाली है, न हिंडनबर्ग रिपोर्ट दबने वाली है, न किसी की कोई और चीज इस पर असर डालने वाली है। पर ये ऐसा हो रहा है कर्नाटक में, तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं मानता हूं कि हम जो कर्नाटक के चुनाव को है, एक उस राष्ट्रीय नजरिए से देखने की जरूरत है। बिल्कुल।